बेटे खुश हो जाओ के पॉप के ड्रामा के फूड के बात है। एक नया दिन एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अब आसपास देख के आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि हम कहाँ बैठे हैं। हम एयर इंडिया के बिजनेस क्लास लाउंज में बैठे हैं और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है। थंबनेल और टाइटल से आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस बोर्ड करने की वेट कर रहे हैं। इतने में मैं यहाँ पे बैठ के अपनी बहन से काम करा रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये मेरी प्यारी बहन बैठ के मेरी इस फ़ोटो में से बैकग्राउंड हटा रही है आईपैड पे, क्योंकि ये अगले व्लॉग का थंबनेल बनना है। और हम यहाँ से उठ के जैसे ही इस लड़की का काम ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से उठ के अपनी फ़्लाइट की तरफ प्रस्थान करेंगे। बेटे हाय बोलो मेरी ऑडियंस को। तो गाइस हमारी बोर्डिंग अनाउंस हो गई है और आईफोन 16 प्रो का माइक चेक हो रहा है। आई होप माइक चंगा हो। देखो मेरी छोटी बहन, मोस्ट ऑफ माई स्टफ इज इन दैट, बट मोस्ट ऑफ माई स्टफ इज इन एक्चुअली मैं बैग में। झूठ बोल रहा हूँ, ये बच्चा मेरा सामान नहीं उठाता, मैं इससे सामान नहीं उठवाता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ गाइस, है ना बेटे? बोलो कैमरे को, बोलो कैमरे को। एम्पोरियो एम्पोरियो ले जाता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ। मुझे एम्पोरियो ले जाते हैं वो बैग दिलाने के लिए जिसमें आपका सामान आ सके। ऐसा गैस ये झूठ बोल रही है। यानी अब हम फ्लाइट से कनेक्ट करेंगे। तो गैस वो शॉट बेसिकली मैंने इसलिए डाला है कि तुम्हारे को पता चल जाए तुम्हारे भाई ने कौन से जूते पहने हैं और कुछ गरीबों की सड़ जाए जी। कोई तात्पर्य नहीं है उस शॉट का। और हमारा गेट बड़ा दूर है यार। मेरी बहन ने ना एक वाइज आइडिया दिया था, मुझे अपनी बहन की सुननी चाहिए। मेरी बहन ने कहा था कि वो ले लेते हैं इलेक्ट्रिक कार्ड। मैंने कहा नहीं नहीं, यही मोड़ पे है, चल लेंगे, बहुत दूर है। गैस हम चले जा रहे हैं। हमारा टर्मिनल नहीं आ रहा। मुझे बेबी जी की सुन लेनी चाहिए थी। गेट नहीं आ रहा। सॉरी, हाँ गेट नहीं आ रहा। बेबी जी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार्ट ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, पैदल चल लेंगे, कार्डियो कर लेंगे, जो पतले कैसे होंगे। सॉरी बेटा जी, बेटा जी इज ऑलवेज राइट। तो गैस फाइनली मेरी बेबी डॉल पहले सेट हो गई है। यहाँ बैठे हैं हम और गैस मेरा स्लीप टाइम हो गया, तो मैं तो सो जाऊँगा अपना बेड बना के। जैसे ही टेक ऑफ होगा भाई सो जाएगा और भाई जागेगा सीधा कोरिया में। गैस ये 787 है एयर इंडिया का, ठीक ठाक स्पेशियस कैबिन है। अभी फ्लैट बेड बनाएंगे तो देखेंगे बेड में इनका कैसा स्वाद आता है। बट प्रिटी डिसेंट, ऑल्दो ये अगर आप देखो बटन घिस चुका है थोड़ा सा, बट ठीक है, थोड़ा सा डेटेड प्लेन है। बट मेक इन इंडिया वाली पॉलिसी के हिसाब से हमें इंडियन बिजनेसेस एंडोर्स करने चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि बाकी सारी फ्लाइटें 2.5 लाख रुपए पर सीट थी, ये हमें 180 की पड़ी है। तो गैस 1:05 हो रहे हैं, 12:05 पे फ़्लाइट उड़नी थी। और एक चीज़ जो अभी तक व्लॉग्स में मैंने डिस्कस नहीं करी है वो ये है कि मेरा ना एक फ़िटनेस रूटीन है। मैं आजकल बहुत अच्छा डाइट खा रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम पे सो रहा हूँ, वर्कआउट वगैरह मार रहा हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू कैन फिगर आउट बाइसेप देख के ऐसे नहीं समझ आएगा, बट मैं वे पास्ट माई बेड टाइम एंड आई एम डाइंग। बस फाइनली प्लेन चलने लगा है एंड ये क्यूट सा नाइट सूट दिया है एयर इंडिया वालों ने पहनने के लिए, सोने के लिए। लेकिन हम सो नहीं सकते क्योंकि टेक ऑफ जब तक नहीं होता हमें सीधा बैठना है। तो मैं पूरा सोने का माहौल बनाया बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मेन्यू दे दिया है ड्रिंक्स का और फूड का। आप लोगों को मैं मेन्यू ज़रूर दिखाऊंगा लेकिन खाना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। बट अगले चलचित्र मेन्यू के ये है गाइस मेन्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओनली फ्रेंच वाइन्स एंड देखो शराबें सारी अच्छी हैं बट सनू की आई एम ऑफ अल्कोहल। गाइस ये फूड मेन्यू है अगेन सनू की, बिकॉज मेरा तो डाइट चल रहा है और मैं खा चुका हूँ। प्लस मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, 14 घंटे फास्ट करता हूँ, 10 घंटे खाता हूँ। मेरे 10 घंटे की ईटिंग विंडो ख़त्म हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो यार जिन मेरे भाइयों ने फ्लैट बेड नहीं एक्सपीरियंस किया है उनके लिए देखो है मैं लेटा हुआ हूँ एंड सी हो रहे मेरे पैर।
पूरा फ्लैट बेड बन गया है और अब हम मुलाकात करेंगे जब हम कोरिया के आसमान में होंगे। मच लव, गुड नाइट। तो गैस मुझे पता है कि मैं गुड नाइट बोल के सो गया था, लेकिन मेरी प्यारी बहन को मेरे बिना बोरियत हो रही थी और मेरी बहन ने कहा कि एक शैंपेन पी के सोएंगे हम। चीयर्स बॉब, चीयर्स गाइस। गुड शैंपेन। 6 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, इंडिया की 7:30 बजे है और हम इस वक्त साउथ कोरिया के बादलों के ऊपर है। कुछ ही देर में हम लैंड करेंगे, तो मैं फटाफट जाके अपने कपड़ों में वापस आ जाऊंगा। नींदें पूरी नहीं हुई है क्योंकि रात को आई थिंक 2-2:30 बजे तक तो हम पी ही रहे थे। एंड या दैट्स दैट। साउथ कोरिया की पावन धरती पे आप लोगों का स्वागत है। एक्चुअली हम अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो ढंग से स्वागत करेंगे। 1 hour later. गाइस साउथ कोरिया के एयरपोर्ट के बारे में, सोल के एयरपोर्ट के बारे में कोई नहीं बताता ये कि आप बिजनेस क्लास से हो या इकोनॉमी से हो, इमिग्रेशन पे बहुत लंबी लाइन होती है। हम 1 घंटा लाइन में खड़े होके अब फाइनली अपने बैगेज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गाइस ऑनलाइन रिसर्च के बाद हमने डिसाइड किया कि हम LG का नेटवर्क लेंगे। तो गाइस हम एयरपोर्ट के बाहर निकले हैं और देखो 20 डिग्री हो रहा है, मस्त मौसम है यहाँ पे। हम अपनी ऊबर की वेट कर रहे हैं और कैमरा बाहर आ चुका है। अभी तक की व्लॉगिंग मेरे आईफोन 16 प्रो से हो रही थी, तो साउंड में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लग सकता है क्योंकि द टेक दैट्स बिन पैक्ड इन द माइक एंड द AI इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज़ कैंसलेशन इज़ माइंड ब्लोइंग आईफोन 16 प्रो में। ये बिना पैसों की एडवर्टाइजिंग करी है मैंने एप्पल की। बट क्या मौसम हो रहा है गाइस, और बाकी बकलोलियाँ मैं कैब में बैठ के करूँगा। ये लड़की पता नहीं क्यों ऐसे स्ट्रेस्ड आउट लग रही है। बेटे खुश हो जाओ, के पॉप, के ड्रामा, के फूड, के बात है। तो गाइस कैब में बैठ गए हम और 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका फ़ायदा उठाते हुए नींद मार ली जाए। तो मैं सोने जा रहा हूँ। होपफुली अगले चलचित्र आपको होटल से होंगे या शायद पता नहीं, बट मैं नींद मार रहा हूँ फिलहाल। फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और क्या सुंदर बाल है मेरे गाइस। ये मेरी बहन आ रही है पीछे। ओ मेरे बाल कितने सुंदर है। अरे ऊपर आ गए गाइस। टाइम फॉर अ मैंडेटरी रूम टूर। तो ये है कुछ हमारा कमरा एंड ये हमारा बाथरूम है। ये तुम्हारा भाई है। ये मेरा बिस्तर, ये पपिश्के का बिस्तर, या हम अलग अलग कर सकते हैं। रूम थोड़ा छोटा है यार। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो गाइस झूठ तो नहीं बोलूँगा मैं, ये कमरे का साइज़ देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मतलब इससे बड़ा एक कमरा एक्सपेक्ट किया था, बट साउथ कोरिया की हांगकांग वाली प्रॉब्लम है। तो यस गाइस, इट इज़ व्हाट इट इज़, व्हाट इट इज़। तो गाइस डिसाइड ये हुआ है कि यहाँ पे अभी बजे 4 और इंडिया के बजे हैं 12:30। तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं और खा कर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि नींदें भी ठीक से पूरी नहीं हुई हैं, कैफीन भी नहीं है मेरे सिस्टम में। तो या 1 hour later. गाइस आप लोगों को पुराने व्लॉग से पता है कि मेरी बहन को स्टारबक्स कितना पसंद है। तो मैं उसको वहाँ छोड़ के मैं फट से कपड़े बदलने आ गया था और अब वो अपना कुछ करेगी और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे प्रोटीन शॉप ढूंढने। मुझे प्रोटीन चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए और EEA चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाँ EE चाहिए, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला कि कोरिया में पाउडर्ड सब्सटेंसेस लेके आओ, तो उसको टेस्टिंग के लिए कभी कभी भेज देते हैं क्योंकि ड्रग पॉलिसी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो किसी ने साउथ कोरिया के बारे में नहीं बताया कि गूगल मैप्स नहीं चलते। अब यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करो, गूगल आपको ट्रेन का रास्ता दिखाता है। तो ककाओ मैप्स हैं, कोरिया के मैप्स हैं। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ मैप्स तो गो फॉर ककाओ मैप्स। गाइस मुझे लगता नहीं था कि मैं अपनी ना एडल्ट लाइफ में एक कंट्री आके पहली चीज़ प्रायोरिटी पे जो करूँगा वो होगा प्रोटीन की तलाश। मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार। मैं बहुत चला हूँ पैदल बहुत सारी कंट्रियों में, लेकिन
साउथ कोरिया में सोल में भैंचोद प्रोटीन ढूंढता हुआ भटक रहा हूँ मैं। और किसी ने मुझे कहा 1.25 किलोमीटर पे GNC की दुकान है, तो मैं वहाँ से आगे उधर जहाँ बड़ी वाली बिल्डिंग है, वो वाली बड़ी जो बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ से लेफ़्ट लेके GNC की दुकान ढूंढता हुआ प्रोटीन ख़रीदने जा रहा हूँ यार। और उसके बाद मैं वर्कआउट मारूंगा। नींदें मेरी पूरी हो नहीं रखी, खाया मैंने ढंग से नहीं है, लेकिन देख लो तुम्हारा भाई अब कमिटेड है ना भाई। ऐसे थोड़ी बॉडी बन रही है, बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो गैस जिस सज्जन पुरुष से मैंने ट्रांसलेटर लगा के पूछा था कि प्रोटीन कहाँ मिलेगा मुझे, उसने मीट्स को प्रोटीन समझा, ट्रांसलेटर ने शायद प्रोटीन को पता नहीं मीट्स ट्रांसलेट कर दिया। अब मैं एक शॉपिंग मार्केट में आ गया हूँ और यहाँ पे मीट्स बिक रहे हैं, तो मेरा कट गया है, लेकिन प्रोटीन के बिना जाऊँगा तो नहीं मैं। अब निकला हूँ तो निकला हूँ ना, प्रोटीन तो आएगा। गाइस कोई चर्सी कोई स्मैकिया करता होगा ऐसा जुनूनीपन। अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं, एक प्रोटीन चाहिए मुझे। एक प्रोटीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना, शायद प्रोटीन तो मैं फिश चिकन से खा सकता हूँ, साला प्री वर्कआउट चाहिए यार। लत लग गई है मुझे प्री वर्कआउट की। फक आई एम एडिक्टेड, दैट्स अ प्रॉब्लम गाइस। बट अब बैंक जो है तो है यार, अभी तो करना है ना, कम से कम शराब तो नहीं पी रहा। गाइस मैं फिर भैंचोद प्रोटीन ढूंढता हुआ मीट की एक और मार्केट में पहुंच गया हूँ। मुझे नहीं पता, मैं प्रोटीन सर्च कर रहा हूँ और कोरियन में क्या आ रहा है और इनके लोग क्या समझ पा रहे हैं जो मेरे को प्रोटीन पाउडर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका हूँ और अब मैं गुस्से में वापस होटल जाके वर्कआउट मारूँगा। तो गैस फाइनली एक कैब में हूँ मैं, प्रोटीन मिला नहीं और बिना प्रोटीन के मैं जा रहा हूँ वापस। तो अब प्रोटीन मिला नहीं और शराब मैं पीना नहीं चाहता, तो देखेंगे। कोई कनेक्शन नहीं है प्रोटीन और शराब का, बट क्या है ना, कुछ तो पीना होता है, तो डाइट कोक पी के करेंगे वर्कआउट। ऐसे मैंने शराब पी के कभी वर्कआउट नहीं किया। यहीं आ गए, जब सीधा होटल से कनेक्ट करूँगा, एक क्विक वर्कआउट मारूंगा। फिर मेरी बहन का ऑलरेडी प्लान्स हैं उसके, वो कह रही है चलो साथ तैयार होके। वैसे जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि वापस आके गुस्से में वर्कआउट मारूंगा। अगर मैं इंडिया में होता तो आज मेरा लेग डे होता, जस्ट लेग्स एंड एब्स। बट क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ और मेरे को लगता है चल चल के और रात को नींद भी कम हुई है, लेग्स मारने का कोई सेंस नहीं बनता है। और अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊँ, अगर आप घूम के सेटअप देखो तो बहुत ज़्यादा कमाल लेग्स किए नहीं जा सकते। तो अब कोई तो वर्कआउट मारना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा एलिप्टिकल पे कार्डियो मार लेता हूँ एंड एक फुल बॉडी सर्किट मार लेता हूँ, शायद, पता नहीं। अभी मैंने मन नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि मैंने कैमरा पे कभी वर्कआउट नहीं किया है तो आज भी नहीं करूँगा, तो सीधा वर्कआउट के बाद कनेक्ट करूँगा आप लोग। सो गाइस वर्कआउट कर लिया मैंने एंड ट्राइसेप्स मारे हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन मेक आउट। शीशे में तो जैसे मैं अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ, तो टी शर्ट के पार भी, मैं लाइट में आता हूँ, टी शर्ट के पार भी पम्प दिख रहा है। मैंने ट्राइसेप्स मारे, मैंने एब्स मारे और बस मैंने सोचा था कार्डियो भी करूँगा, बट आज का हो गया यार। एक तो आपने देखा ही है ना व्लॉग में, नींद भी ठीक से मिली नहीं। और फ्लैट बेड और नो फ्लैट बेड ना, नींद तो बिस्तर पे ही आती है। तो गैस हम लोग आ गए हैं उस नाइट मार्केट में जो ये लड़की देखना चाह रही थी। और नाइट मार्केट बस एक ये जगमग रौनक सी जगह है और अपन यहाँ पे खाना पीना करेंगे। और अब मैं सीधा आप लोगों को खाने पीने के वहाँ से दिखाऊंगा। ऑल्सो गैस आपको मेरे कपड़ों से दिख रहा होगा कि मैं नहाया नहीं, तो यस मन नहीं किया मेरा नहाने का। तो गैस जो नाइट मार्केट है ये जनपद का ग्रैंडर वर्जन है। जनपद नहीं, सॉरी, खान मार्केट का ग्रैंडर वर्जन है। गाइस रामेन और कोरियन स्नैक्स का शौक़ है तो ये जगह आपके लिए। जगह जगह ना यहाँ पे ऐसे कोरियन स्नैक्स मिल रहे हैं। एक पूरा स्टोर है इनफैक्ट कोरियन स्नैक्स का, मतलब एवरीथिंग कोरियन इज़ अवेलेबल ऑन दिस माइंडोंग नाइट मार्केट। यहाँ पे गूगल मैप नहीं चलते हैं, पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कस्टमाइज
तो गैस हम एक ट्रेडिशनल कोरियन बारबेक्यू प्लेस में आए हैं। यहाँ पे एक ग्रिल आ जाएगी, वो चिमनी है जो ग्रिल का हवा। और गैस अब मुझे समझ नहीं आ रहा खाना दिखाऊं कि ना दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारा मीट ही मीट होने वाला है, सी फूड विभिन्न प्रकार का। एंड वेजिटेरियन लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि मैं मीट दिखाता हूँ। तो यस गैस, सच इज़ लाइफ। बट खाना तो दिखाना पड़ेगा ना, मैं यही सब तो करता हूँ ना, दारू खाना। और आजकल आने वाले ब्लॉग्स में बॉडी बिल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ मैं। सारा प्रोटीन नहीं मिला यार गैस, बताओ पैंच, और भूला हुआ था मैं बात, अब याद आ गई एकदम से बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो गैस आई डोंट नो इफ़ यू कैन, वो नीचे देखो आग चल रही है, और ये इसके ऊपर अब विभिन्न प्रकार के मीट्स लाए जाएंगे। हमने एक लैम चॉप ऑर्डर किया है, और हमने पोर्क बेली ऑर्डर करी है, और मैंने स्टर फ्राइड स्क्विड ऑर्डर किया है। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत हो रही है गाइस, मेरे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है। आप लोग चिढ़ जाओगे इस व्लॉग में, पता नहीं मैंने कितनी बार प्रोटीन बोला है। काउंट करके लिख के बताना यार के कमेंट्स में मैंने कितनी बार इस व्लॉग में प्रोटीन बोला है। तो गैस यहाँ देखो खाना अभी भी तोल के खा रहा हूँ मैं। ये अपना फाइनल आइटम आ गया पोक का। अब अपन सी फूड पे आएंगे, सी फूड पे लेंगे। तो गैस हम खा पी के वहाँ से निकल गए, और ये लड़की कोरियन बोल भी सकती है, पढ़ भी सकती है। इसने कुछ रिसर्च करके एक जगह ले जा रही है मुझे, जहाँ पे शायद प्रोटीन मिल जाए। सॉरी गैस प्रोटीन, ये व्लॉग मैंने प्रोटीन के बारे में बना दिया है। बट क्या है ना, इससे पहले आप पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, जो न्यू मी है ना वो बहुत ज़्यादा साइकोटिक है हेल्थ को लेके अपनी। ये सारी भीड़ कोरियन स्किन केयर लेने के लिए है, वो सब लोग तो स्किन केयर खरीद रहे हैं सारे के सारे लोग। तो है सप्लीमेंट के नाम पे कुछ तो मिला, लेकिन वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो फक इट गाइस, मुझे ना लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी उस वक्त रेस्टोरेंट में खा के। यहाँ पे इतना इंसेन सारी तरफ स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड है। मेरी कैलोरीज पूरी हो गई हैं तो आज तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बट गाइस क्या इंसेन खाना है हर जगह। तो गाइस मैं एक जगह पे बहुत थक गया, मैंने इसको लड़की को कहा कैब मंगा लो, और अब हम कैब में बैठ के घर बोल रहा हूँ, होटल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बट ये व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मच लव, बाय।